गुड मॉर्निंग ऑल। ठीक है। मॉर्निंग आज सर। का जो टॉपिक्स है हमारा स्टिंजेंट है ना। आज का जो न्यू टॉपिक है स्टिंजेंट। स्टिंजेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। अक्सर स्टिंजेंट का क्या यूज होता है। आजकल स्टिंजेंट का यूज क्या है, काफी व्यापक स्तर पे जो हो रहा है। स्किन को ग्लो करने के लिए भी यूज कर रहे हैं, बोन्स को क्लीन करने के लिए है, ब्लडिंग को जो बह रही ब्लडिंग को रोकने के लिए यूज करते हैं। एक प्रकार की या प्रोटीन प्रेसिपिटेंट होते हैं। ठीक है, जहाँ पे मतलब सिरोसिस होता है या आपके बॉडी के कट लगता है। कट एक नॉर्मल एग्जांपल बताते हैं। जब आप शेविंग कराते जाते हैं अपन, शेविंग कराते टाइम जब हमारी ब्लड से कटिंग हो जाती है तो उसको ब्लड को रोकने के लिए हम यूज करते हैं, फिटकरी का यूज करते हैं, एलम का यूज करते हैं। ये हम डेली लाइफ की हम बात करते हैं। उसी प्रकार हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है, इनसाइड द बॉडी एंड आउटसाइड द बॉडी में जब ब्लडिंग होती है, ब्लड को रोकने के लिए ह्यूमरेज हो जाता है। ठीक है, कट हो जाता है, वुंड्स को क्लीन करने के बाद जो ब्लडिंग होती है, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती है जब हमारे बॉडीज के अंदर से ब्लड फ्लो होता है। उसको रोकने के लिए हम एक प्रकार के सबस्टेंस या केमिकल सबस्टेंस का यूज करते हैं। दिस इज नोन एज द एस्टिंजेंट। ये हमारा केमिकल्स हो सकते हैं, एजेंट है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एजेंट्स होते हैं जिसका यूज हम स्टेजेंट के यूज करते हैं। सम प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट जो हमारे हैं, नेचुरल जो प्लांट्स यूज करते हैं, वो प्लांट का भी यूज हम स्टेजेंट पर्पज के लिए करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि स्टेजेंट की क्या प्रॉपर डिफिनेशंस है, उसके बारे में हम आगे करते जाते हैं। ठीक है, तो मैं अनुराग सर आपको के लिए फिर से आज नया चैप्टर्स लेके आए हैं स्टेजेंट का। तो आप प्रॉपर से इसको ध्यान से केयरफुली सुनेंगे और फिर लास्ट में हम अपन क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। ठीक है। ओके सर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो डिफाइन एस्टिंजेंट द वर्ड। वर्ड अगर एस्टिंजेंट एक वर्ड की बात करते हैं तो एक लैटिन टर्म्स लैटिन वर्ड है ना। एस्टिंजिया, इसको बोलते हैं एडस्टिंज। मीन्स टू बाइंड फास्ट, मतलब ऐसी जगह पे जहां पे जल्दी से बाइंड हो जाए, मतलब ब्लडिंग बहुत तेज हो रही है, जल्दी से लगाए और बाइंड हो जाए। तो इस तरह से एक प्रकार का ये लैटिन वर्ड है, इसको बोलते हैं एडस्टिंजर। मीन्स टू बाइंड फास्ट, जो जल्दी से बाइंड होता है। डिफिनेशंस: astringent is a drug that react chemically with cellular proteins, producing limited coagulation which accompany the shrinkage of body tissues की। मतलब जैसे अगर सिंपल अगर वर्ड में नॉर्मल वाले के coagulation, जैसे ब्लड को रोकने के लिए जब कभी बहुत चोट लग जाती, कट जाता है, तो हम क्या करते हैं, ब्लड बहुत तेजी से बहने लगता है ना। तो उसी प्रकार coagulation मतलब होता है ब्लड को क्लॉट करना, रोकना, लिमिटेड। उसी प्रकार हमारे shrinkage of the body tissues को Astringent प्रोटेक्ट फ्रॉम द एक्सटर्नल इरिटेंट एंड रिड्यूस द सेलुलर परमेबिलिटी। साथ साथ क्या करता है, जो एक्सटर्नल इरिटेशंस का जो होता है, इरिटेशन को प्रोटेक्ट करता है एंड रिड्यूस कम करता है सेल की परमेबिलिटी को, मतलब परमेएबल होने की प्रॉपर्टी को कम करता है। इट आल्सो पोसेस ए लोकल स्टेप्टिक एंड लोकल एनेस्थेटिक एक्शन। लोकल स्टेप्टिक मतलब होता है कि कसाव भरा, कसाव एक्शन होता है। स्टेप्टिक मतलब होता है कसाव। एंड लोकल एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक तो सभी को पता होगा, एंटीसेप्टिक एक्शन भी काम करता है। ठीक है, दोनों प्रकार से वर्क करता है। These are the different types of stringent medicaments जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं हम। फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, डिफरेंट डिफरेंट फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन आते हैं जिसको हम स्टेजेंट के यूज देखिए। सीवम कंट्रोल मतलब सीव्यूम कंट्रोल है, बाय डेंटिंग्स है ना, डेंटोडाइंस, ये फार्मास्यूटिकल। ये आप देखिए एग्जांपल है जो डिफरेंट डिफरेंट से आपके फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन जो स्टिंजेंट के रूप में यूज होते हैं, एरोसॉल के रूप में, डिओड्रेंट्स के रूप में, क्रीम के रूप में, या एरोसॉल के या ट्यूब्स के रूप में डिफरेंट डिफरेंट के सोल्यूशन का यूज करते हैं। ठीक है, ये आपके डिफरेंट डिफरेंस है। देखो कुछ लोग आपका कल हेयर ग्रोथ के मतलब स्किन ग्रोथ, स्किन टोनर यूज करते हैं। याद हो कि आजकल स्किन को टोनिंग करने के लिए, तुरंत क्लीनिंग करने के लिए, तो स्किन को थोड़ा सा फेयरनेस हो, स्किन टोनर का रूप में भी यूज होता है, स्टिंजेंट्स होता है। ग्लाइकोलिक एसिड का यूज है। ठीक है, टॉपिकल एजेंट्स के रूप में डिफरेंट डिफरेंट ये हमारे फार्मास्यूटिकल एंड कॉस्मेटिकल प्रिपरेशंस हैं जो स्टिंजेंट के रूप में यूज होते हैं, है ना। तो ये आपको दिख रहा होगा डिफरेंट डिफरेंट जो स्किन स्टार्ट है, डिफरेंट फार्मुलेशंस हैं जो फार्मास्यूटिकल पर्पज के लिए भी यूज हो रहे हैं, कॉस्मेटिकल के लिए भी यूज हो रहे हैं। देखिए, ये हमने जैसे बताया था, फिटकरी का यूज करते हैं जब शेविंग क्रीम के लिए, है ना, हाइड्रा, मेडिसिन, स्टिंजेंट, डिफरेंट डिफरेंट फार्मुलेशंस है जो हमारे स्टिंजेंट पर्पज के लिए यूज होते हैं। आगे हम इसको डिटेल में करते हैं। Astringent are locally applied protein precipitant
which have low cell permeability so that action is limited, essential to cell surface interstitial space, है ना। देखा हमने कहा था लोकल अप्लाइड मतलब लोकली अप्लाई करना है, जिस जगह पे चाहिए मतलब जिस प्लेस पे चाहिए उसकी बात करते हैं लोकल अप्लाई, जहां पे चाहिए जिस जगह पे चाहिए, ठीक। लिमिटेड इसेंशियल टू सेल सरफेस इंटरस्टेटियल स्पेस जो होते हैं, द एक्शन डज नॉट रिजल्ट द डेथ ऑफ द सेल, ये सेल की डेथ के लिए नहीं, नॉट रिजल्ट इन डेथ ऑफ मतलब सेल ऐसा नहीं कि सेल की डेथ हो जाए मृत हो जाए सेल, नहीं ऐसा, वली द परमेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इंड्यूस, मतलब जो सेल के अंदर परमिएबल्स होते हैं आयंस या फ्लूइड्स मटेरियल जो बाहर जाके उसकी परमिबिलिटी को कम करता है, ना कि सेल को डेथ नहीं, ये आप पूरा रोके नहीं, थोड़ा सा जो आयनों का आदान प्रदान होता है एक्सचेंज आप, है ना। वेस्कुलर फ्लूइड्स है जैसे है अपना फ्लूइड्स जो है ब्लड प्रोडक्शन जो बह रहा है बाहर निकल रहा है या तेजी से जो एक्सचेंज हो रहा है तो सिर की परमिबिलिटी को कम कर देगा। अंडर द इन्फ्लुएंस द स्टेजेंट जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यू जैसे स्मॉल वेसल, छोटी जैसे स्मूथ मसल्स हो सकती हैं आपका, बट एक्शन इन कंट्रोल बाय वर्च्यू बीइंग अप्लाइड टॉपिकल लैकिंग सिस्टम इफेक्ट, टॉपिकल मतलब बाहर से जो भी कोई चीज अप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं टॉपिकली अप्लाई करके उसके एक्शन को कम कर दे, लैकिंग सिस्टम इफेक्ट को कम कर दे, है ना। इट इज प्रीवियसली डिस्कस था, जैसे आपके चैप्टर में अदर मैडम्स भी ले रही होंगी, एंटी माइक्रोबियल्स एंड एस्टिजेंट, है ना, दोनों जैसे एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस यूज करते हैं अगर लोकल अप्लाई करते हैं स्किन के लिए, इसी की तरह जैसे वी कैन पेंट्रेट द पॉइंट टिश्यू डैमेज, जहां पे जिस पॉइंट पे टिश्यू का डैमेज हो उसी पे क्या करता हूँ पेंट्रेट करता हूँ उसी स्पेसिफिक पार्ट। देख कंपाउंड डिस्कस हियर प्राइमरी स्टेज में आल्सो है माइल्ड एंटी माइक्रोबियल, एक माइल्ड एंटी माइक्रोबियल की तरह भी एक्शंस करता है, माइल्ड मतलब होता है न ज्यादा कम ना ज्यादा, माइल्ड कम मतलब बहुत कम, माइल्ड मॉडरेट होता है, माइल्ड एंड मॉडरेट थोड़ा सा एक्शन मतलब मिनिमम एक्शन की तरह काम करता है। स्टिंजेंट थेरेपिकली यूज, किस तरह से थेरेपिकली यूज होता है, मींस आपका स्टिंजेंट किस तरह से वर्क करता है, थेरेपिकली किस तरह से यूज करता है। तो फर्स्ट है स्टेप्टिक टू अरेस्ट ह्यूमोरेज, है ना, ह्यूमोरेज मतलब स्टॉप ब्लडिंग फ्रॉम द स्मॉल कट, मतलब जैसे कट लग गया है ब्लडिंग हो रही है तो कहता है स्टेप्टिक टू अरेस्ट कर लेता, उसको रोक लेता, बाय प्रोमोटिंग कैसे coagulation ऑफ ब्लड एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल कैपिलरी, जो कैपिलरी के थ्रू ब्लड बह रहा है ना, रक्त का रिसाव हो रहा है उसको क्या करता है प्रमोट, coagulations करेगा, उसका थक्का जमा देगा, उसको रोक लेगा। टू चेक डायरिया को चेक करते हैं। तीसरा एंटी परस्पायरेंट, अब आपने देखा था रिस्पायरेंट और परस्पायरेंट, जैसे पसीना बहता है तो उसको बोलते हैं स्किन से कोई भी चीज निकलना, परस्पायरेशन मतलब परफ्यूज होना, स्किन से बाहर निकलना, तो डिक्रीज द स्वेटिंग ऑफ कंस्ट्रक्शंस पोर ऑफ द सरफेस ऑफ स्किन, मतलब आपके स्किन के जो छिद्र हैं उससे कुछ चीजें बह रही हैं, है ना, उसकी स्वीटनिंग हो रही है तो उसको भी क्या कर दो कंस्ट्रक्शन कर देगा, पोर्स को ढक देना, छिद्र जो बह रहा है उसको रोक देना। अगला टू रिड्यूस द इन्फ्लामेशन, अगला क्या इन्फ्लामेशन सूजन है बाय रिस्ट्रिक्टिंग ऑफ ब्लड सप्लाई टू द सरफेस ऑफ म्यूकस, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जहाँ की पतली झिल्लियां होती है, माउथ की हो गई, इंटेस्टाइनल पार्ट की हो गई, म्यूकस मतलब होती है बिल्कुल थीन थिक, मतलब पतली पतली जो झिल्लियां हैं ब्लड की पास की, जैसे ब्लड है ब्लड के अंदर भी होती झिल्लियां होती है जहाँ म्यूकस है, तो रिड्यूस द इन्फ्लामेशन बाय मतलब सूजन को कम करेगा, इन्फ्लामेशन को कम करेगा बाय रेस्ट्रिक्शन ब्लड सप्लाई सरफेस ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन कम करके स्वेलिंग हो जाती है उसको आगे किस तरह से कम करें और देखें। प्रमोट हीलिंग्स एंड टचिंग द स्किन, है ना, हीलिंग एंड टच द स्किन। अब अपन कहते हैं एरोसॉल लगाते कभी कभी, एरोसॉल मतलब होता कि जैसे फोम्स के फॉर्म में, जैसे अपन यूज करते हैं डिओड्रेंट्स यूज करते हैं आप लोग, है ना, परफ्यूम्स के लिए यूज करते हैं, उसी प्रकार स्पोर्ट प्लेयर के अगर किसी भी स्पेस पर पार्ट में देखो होगा खेलते समय स्पोर्ट के कटिंग हो जाती है ना, कट लग जाता है, कट छिल गया है तो उसी पर क्या जाता है स्प्रे, देखा होगा स्पोर्ट में क्रिकेट खेलते समय, कबड्डी खेलते समय, फुटबॉल के टाइम पे स्किन में लग गया है गिर गया है तो कटिंग हो रही है छिल गया है स्वेलिंग हो गई तो वहाँ स्प्रे जाकर के यूज करते, तो स्किन में वहाँ पे एंटीसेप्टिक भी रहता है, पेन रिलीफ रहता है और भी बहुत सारे एक्सेस होता है। ड्यूरेन बाय वर्च्यू इंफेक्शन विद orders fatty acid liberated produced by the action of bacteria on lipid, sweet by the action of suppress, रोग कम कर देना बैक्टीरियल ग्रोथ पार्टली ड्यू टू द
डिक्रीज इन पीएच, मतलब जैसे आप माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं कि बैक्टीरियल की ग्रोथ को हम बहुत प्रकार से रोक सकते हैं, एक प्रकार से पीएच के भी वेरिएशन होता है। तो ये सारे बहुत सारे हमारे जो स्टिंजेंट मटेरियल होंगे, एजेंट होंगे, वो कई प्रकार से आपके ये मैकेनिज्म है, किस तरह से ये इनका थेरेप्टिक इफेक्ट हमारे बॉडी के लिए देंगे। आगे देखते हैं, डायरेक्ट एक्शन ऑन स्किन टू रिमूव अनवांटेड टिश्यू, मतलब जो इस टिश्यू हमें नहीं चाहिए, मतलब जो मृत हो गई है, पतली पतली जो लेयर निकल रही है स्किन की, उसको भी निकाल देना। तो कहता है डायरेक्ट एक्शन ऑन द स्किन रिमूव अनवांटेड टिश्यूज, जो टिश्यूज है उनको निकाल देगा। दिस रिक्वायर हायर कंसंट्रेशन एंड स्टॉप द प्रोटीन प्रेसिपिटेंट ऑफ अंडरनीथ द पोर्स, मतलब उसके लिए क्या होना चाहिए, हायर कंसंट्रेशन होगा, मतलब नहीं कि थोड़ा सा डाइल्यूट प्रेसिपिटेंट, मतलब हायर कंसंट्रेशन। तो क्या हुआ, जो स्किन या टिश्यू हमें नहीं चाहिए उसको भी क्या करते हैं, निकाल के उसको रिपेयर करके ग्लोरियस मतलब अच्छे स्किन न्यू जनरेट बना देते हैं। तो स्ट्रिंजेंट हमने कैसे देखा, मेन एक्शन दीज आर लोकली अप्लाइड, लोकल अप्लाई करेंगे, एक्शन लिमिटेड होगा, सरफेस ठीक है, मेम्ब्रेन परमेबिलिटी को रिड्यूस करेगा, ये समराइज है, सेल रिमेन वायबल, एक्शन ऑन यूज फ्रॉम प्रोटेक्टिव लेयर, प्रिवेंट करेगा इरिटेशन, है ना, आगे कंट्रोल ब्लीडिंग करेगा, रिड्यूस इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, स्वीटनिंग को कम करेगा, प्रमोट हीलिंग्स करेगा, एडवर्स इफेक्ट कुछ एडवर्स इफेक्ट भी हो सकते हैं, मेनी स्टूडेंट इरिटेशन काज करेगा, है ना, कैस्टिक हाई डोज पे इरिटेट होगा, मतलब ज्यादा उसका मात्रा कर लेंगे, हाई डोज कैन कॉज रेडनेस, रेडनेस हो सकती है, पेन हो चल सकता है, और अल्सर, ये कुछ इसके एडवर्स। आगे देखते हैं, फोन वाइब्रेट कर रहा है। आगे देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनऑर्गेनिक स्टूडेंट की कौन कौन, प्रिंसिपल इनऑर्गेनिक मतलब कि कौन कौन से मेन इनऑर्गेनिक स्टूडेंट यूज होते हैं, है ना। तो मेन होता है साल्ट ऑफ एल्युमिनियम, जिंक के साल्ट, मैंगनीज के, आयरन के, बिस्मथ, सिल्वर और जर्मनी, है ना। काफी पे लेकर के बैठा करें आप लोग, इसको नोट डाउन करते जाए। मतलब मेनली हमारे प्रिंसिपल इनऑर्गेनिक एजेंट कौन कौन से हैं, जिसमें से एल्युमिनियम के साल्ट होंगे, जिंक के साल्ट, मैंगनीज के साल्ट, आयरन की, बिस्मथ के, सिल्वर एंड जर्कोनियम, साथ साथ और भी अदर कंटेंट्स हो सकते हैं जिसको बोलते हैं परमैग्नेट्स। तो आप देखते हैं कि अगर एल्युमिनियम के साल्ट होंगे तो कौन कौन से एल्युमिनियम के साल्ट यूज करते हैं जनरली, एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्सीक्लोराइड्स, एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सब एसीटेट सोल्यूशन, एल्युमिनियम एसीटेट सोल्यूशन, एलम, फिर अगर जिंक के देखेंगे तो जिंक क्लोराइड, जिंक सल्फेट, है ना, टचनेट सिल्वर नाइट्रेट कुछ होता है, जर्कोनियम सिलिकेट यूज करते हैं, जर्कोनियम कार्बोनेट और जर्कोनियम ऑक्साइड यूज करते हैं, ठीक है। आगे ये हमारे मेन इनऑर्गेनिक स्टेजेंट होते हैं। तो जब अपन थ्योरी लिखिए, पहले क्या लिखेंगे, स्टेजेंट को डिफाइन कर देंगे, फिर उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखेंगे, फिर कौन कौन सी एजेंट यूज करती है, तो इसका ये क्लासिफिकेशन आपको लिखना है। जैसे मान लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन है या 3 नंबर का, पहले डिफिनेशंस, डिफिनेशंस के बाद जो हमने डिफाइन किया, उसके बाद उसके मैकेनिज्म, थेरेप्टिक एक्शन, किस तरह से हमारा स्टेजेंट काम करता है, वर्क करता है, उसके साथ साथ कौन कौन से एजेंट्स होते हैं विच आर यूज फॉर द प्रोटीन प्रेसिपिटेंट मीन एस्टिंजेंट पर्पस, ठीक है। इसी को हम अगर और भी समराइज शार्ट में अगर देखना है आपको, तो एल्युमिनियम कंपाउंड में ऑल एसीटेट, जितने भी एल्युमिनियम के एसीटेट होते हैं, एंड क्लोराइड्स, जिंक कंपाउंड में जिंक ऑक्साइड, जिंक क्लोराइड, कैलामाइन में आयरन ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड का मिक्सचर्स, एंड सिल्वर, अदर में सिल्वर नाइट्रेट हो सकता है, पोटेशियम परमैंगनेट, और सम वेजिटेबल स्टूडेंट, वेजिटेबल स्टूडेंट पे कौन सा यूज होता है, टैनिक एसिड, ये आपके एग्जांपल हो गए, ठीक है। अब आते हैं अपन देखते हैं एक एक एग्जांपल की कुछ प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज यूजेस, है ना। तो सबसे पहले स्टूडेंट में एल्युमिनियम क्लोराइड की बात करते हैं, लेकिन आपके बुक में एलम और जिंक सल्फेट का दिया गया है डिटेल करने के लिए, लेकिन हम थोड़ा सा देख लेते हैं और एलम को और जिंक सल्फेट को डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला हमारा है, बात करते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड, है ना। तो आप इसको थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। ये कैसा होता है, वाइट, येलोइश वाइट, डिल्यूफिसेंट नेचर होता है, क्रिस्टलाइन पाउडर है, नियरली आर्डरलेस होता है, कोई खुशबू नहीं होती, सलूबल इन वाटर में सलूबल होता है, फ्रीली सलूबल इन अल्कोहल, सलूबल इन ग्लिसरीन, इन सभी में इसका घुलनशील होता है, मींस इसकी प्रॉपर्टी होती है। एसिड टू लिटमस एक्वस सॉल्यूशन, एसिड टू लिटमस, है ना। उसके बाद मेन इसका यूज क्या है, लोकल एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब होता है बाहर से, है ना, लोकल एक्सटर्नल स्ट्रीजेंट है, माइल्ड एंटीसेप्टिक
यूज होता है। एक्व सोल्यूशन मतलब एल्युमिनियम क्लोराइड का सोल्यूशन वाटर के साथ। जब भी हम एक्व सोल्यूशन की बात करेंगे, एल्युमिनियम क्लोराइड का एक्व सोल्यूशन इन कंसंट्रेटिंग रेंज कितना होना चाहिए, 10 to 25% ना। इनिशियली एम्प्लॉयड यूज द एंटी परस्पायरेंट बट was found to be too irritating, है ना। लेकिन कैसा होता है, इरिटेटिंग होता है, तो एंटी परस्पायरेंट के रूप में यूज करते हैं हम एल्युमिनियम क्लोराइड या लोकल एक्सटर्नल स्टिकेंट। दूसरा है मेन हमारा जो इंपॉर्टेंट है, एलम। तो एलम के कौन से होते हैं, पोटास एलम होता है, फिटकरी होता है, अलम। तो जनरल हम ये सिंपल फार्मूला में एलम को KAlSO4.12H2O का यूज करते हैं, ठीक है। इसको नाम बोलते हैं, फ्रॉम एलुनाइड्स है, जो प्रिपरेशन करते हैं बॉक्साइट से बना सकते हैं बाय मिक्सिंग ऑफ कंसंट्रेटेड पोटेशियम सल्फेट और अल्मोनियम सल्फेट। तो इसके अलग अलग है, जैसे K2SO4 Al2SO4 का होल ट्वाइस, कि है अमोनियम एल्युमिनियम अमोनियम सल्फेट। तो इसके बहुत सारे मिक्सचर्स है ना, बहुत सारा इसका कॉम्बिनेशन है। तो मेन इसका फार्मूला हमने क्या यूज किया है, एलम के लिए सिंपल KLaSO4.12H2। तो आपको जब भी एलम लिखेंगे इसका एक फार्मूला। कैसे प्रिपरेशन होता है एलम का, देखिए एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम के साथ वाटर, एल्युमिनियम लिया, H2O वाटर प्लस KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये दोनों का यूज किया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शंस कराया, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जैसे हमने रिएक्शंस कराया तो क्या बना, देखिए एल्युमिनियम, एल्युमिनियम था जल के साथ, वाटर के साथ, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस QH का क्या बना, KAlOH का होल, तो होल फोर बन जाता है उसी को हीट करने पे। तो यही हमारा 2 मॉलिक्यूल्स है, इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे तो OH की बैलेंसी पूरी हो जाएगी, है ना। पहला मेथड्स इसकी तरह बना सकते हैं हाइड्रोजन गैस। दूसरा हमारा है K2SO4, ये कहते हैं K2SO4 Al2SO4 का होल ट्वाइस 24H2O, जिसको बोलते हैं पोटास एलम, फिटकरी, है ना। इसको क्या बोलते हैं, फिटकरी। तो यह कहता है कि फार्मूला पोटास एलम K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल ट्वाइस 24H2O। इट इज प्रिपेयर्ड, ये कैसे बनेगा, इट इज प्रिपेयर्ड बाय क्रिस्टलाइन एलम फ्रॉम ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कंटेनिंग इक्विमोलर अमाउंट, मतलब बराबर बराबर मात्रा, किसका किसका, पोटेशियम सल्फेट एंड एल्युमिनियम सल्फेट। ये देखिए यहाँ पे दोनों की मात्रा हम बराबर बराबर लेंगे, ठीक है, तो बन जाएगा, ठीक है। पहला है हमारा ये पोटेशियम सल्फेट है, ठीक है, और ये हमारा एल्युमिनियम सल्फेट, दोनों की इक्वल, ठीक है, इक्वल सोल्यूशन को देख मिलाएंगे तो क्या बनेगा, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। इस तरह से ये दोनों, मतलब ये प्रिपेयर कैसे होगा, पोटासियम पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट दोनों को आपस में मिक्स कर देंगे तो ये बन जाएगा। तो ये रिएक्शन आपको याद करनी है ना। कुछ नहीं है, पोटेशियम सल्फेट एल्युमिनियम सल्फेट को हमने क्या कर दिए, दोनों को मिला दिया और हमारा बन गया, ठीक है। डिसॉल्विंग एल्युमिनियम सल्फेट वाटर लिटिल अमाउंट ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ा सा डालकर ये कर देते हैं, दोनों बराबर मिल जाते हैं। ये हमारा प्रिपरेशन। अब आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज किस तरह का होता है। तो एलम अकर से लार्ज कलरलेस क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टलाइन मेट व्हाइट पाउडर, इट इज कलरलेस एंड विथ ए स्वीटिश स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंजेंट टेस्ट, मतलब स्ट्रिंजेंट टेस्ट होता है, मतलब स्वीटिश स्ट्रॉन्ग, बहुत तीखा स्ट्रिंजेंट टेस्ट होता है, ठीक है। इट्स सोल्यूशन AC2 लिटमस को, AC2 लिटमस, है ना, समझ गया ना। एल्युमिनियम सॉल्बिलिटी, फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले क्या आया, कलर आता है, आगर आता है, टेस्ट आता है, उसके बाद उसका नेचर आता है, उसके बाद उसकी सॉल्बिलिटी। तो कहता है फ्रीली सोल्यूबल इन वाटर, आप उसको पानी में डालोगे बट स्लोली डिजोल्व इन ग्लिसरीन, ग्लिसरीन में हल्का हल्का सोल्यूबल है, पूरी तरह से ग्लिसरीन में, एंड इनसोल्यूबल इन अल्कोहल इनहिटेड, जब फिटकरी को अल्कोहल में इंसोल्यूबल होगा, एंड देन फिटकरी को जब हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं, है ना, heated melt to about 200 degrees C, loss of its water of crystallization with formula anhydrous, तो पूरा पानी उसका निकल जाएगा और कैसा साल्ट बन जाएगा, एनहाइड्रस हो जाएगा। इट इज रिक्वायर्ड टू बी स्टोर एयर टाइट कंटेनर, तो इसको किस में रखोगे, आपने देखा होगा कि ऐसे नॉर्मल, आप जानते हो नाई की दुकान में तो बाहर नहीं, हो अंदर एक डिब्बे में रखता, नहीं तो क्या होगा, वो मॉइस्चर से रिएक्शन करके मेल्ट होना चालू होगा। तो इसलिए स्टोरेज क्या है, स्टोर इन एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करना।
उसके बाद इनकम्पेक्टिबिलिटी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, फिर भी ले, इट इज इनकम्पेक्टिबल विथ बोरेक्स, अल्कली हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, फास्फेट, साल्ट ऑफ कैल्शियम, लेड, मरकरी, टेनिन्स, फिनॉल एंड सैलिसाइड। इन सभी जो रिएजेंट्स एजेंट्स हैं, फास्फेट, कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, फिनॉल्स, टेनिन्स, मरकरी, सैलिसाइड, इनसे ये इनकम्पैक्टिबल है। ठीक है, आगे कर चलते हैं। यूजेस सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा यूजेस। ठीक है, तो एलम प्रेसिपिटेंट प्रोटीन्स एंड पावरफुल स्टिजेंट, ये सबसे पावरफुल है, मतलब बहुत अच्छा काम करता है। नाउ ये सेल्डम गिवन बाय माउथ। डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसका मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन वाटर के साथ 1 से 4% यूज स्टिजेंट माउथ वॉश के रूप में, है ना, माउथ को वॉश करने के लिए गार्गल के रूप में यूज करते हैं। दे हैव डिस्ट्रक्टिव एक्शन ऑन द टीथ, में डिस्ट्रक्टिव एक्शन होता है, मतलब अगर कुछ अंदर, मतलब जैसे माउथ में कभी कभी होता है ना कि कट लग गया है खाना खाते समय या किसी टाइप से, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप इसके डाइल्यूट सोल्यूशन को माउथ से गलारा कर सकते हैं, है ना। ठीक है, उसके बाद इसका 2% सोल्यूशन, 2% मतलब है 2 ग्राम एलम को अगर 100 ml वाटर में डालेंगे तो उसके लिए क्या यूज होगा, ये कहता है 2% solution can be used application to skin to reduce excessive perspiration, मतलब बहुत ज्यादा में एक्सेस में परस्पायरेशन हो रहा है, पसीना बह रहा है पूरा, तो इसको 2% सोल्यूशन को बना करके अच्छे से वॉश कर लो, है ना, स्किन की किसी वजह उसको कर लो। उसके बाद अगर इसके सोल्यूशन को और स्ट्रॉन्ग बनाओगे, मतलब पोटास एलम की मात्रा ज्यादा डालेंगे, 5 to 10% यूज टू हार्डन स्किन बाई, जो एथलीट्स होते हैं, प्लेयर होते हैं ना, खिलाड़ी होते हैं, हार्डन स्किन कठोर हो गई है, यूज हार्डन स्किन बाई द एथलीट स्पेशली फुटबॉल टॉपनेन टू स्किन द फीट, है ना, अंगुलियों पैर की जो भी है खेलते समय उसको क्या करते, उसके लिए यूज करते हैं, है ना। अब खिलाड़ी लोग हैं उनके लिए तो थोड़ा सा चाहिए कि नहीं चाहिए, वही एलम डाइल्यूटेड, अगर और भी डाइल्यूटेड देखिए 6 पार्ट प्यूरिफाइड टाल्क अगर डाल के डाइल्यूट कर देते हैं, अगर उसको और भी डाइल्यूट करेंगे, हैज बीन यूज्ड अ फुट पाउडर, ठीक है, पैरों को जो पाउडर के लिए यूज करते हैं, ये अगला। नेक्स्ट है एलम आइदर पाउडर्स एज ए स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन यूज ए स्टेप्टिक फॉर माइनर कट एंड एब्रेशन, मतलब छोटा छोटा कट अगर लग गया, माइनर छोटा कट लग गया किसी भी पार्ट में, उसके लिए यूज करते हैं एलम आइदर पाउडर एज ए स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन, पाउडर के फॉर्म में या तो स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन के यूज, ठीक है, एंड एब्रेशन छिल जाना, ठीक है, बहना। इट इज एक्टिव इंग्रेडिएंट, इसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं इन स्टेप्टिक पेंसिल वेयर यूज टू स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम द स्मॉल क्लट, के लिए जो स्टॉप करते हैं ब्लीडिंग, स्टेप्टिक पेंसिल इसका वर्ड यूज किया गया है ना, कसाव वाली जो चीजें होती है इसके लिए, ब्लडिंग स्मॉल कट जो हो गया है उसके लिए ब्लडिंग को रोकने के लिए यूज करते हैं। आगे इट इज फ्रिक्वेंटली एम्प्लॉयड इन मेकिंग एस्ट्रिजेंट सोल्यूशन, 0.5 से 5% का सोल्यूशन है, एंड ऑप्शन डचेज एंड सम वॉल्वो वेजाइनल क्लींसिंग एंड डिओड्रेंट प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है, डिओड्रेंट एंड वेजाइनल, ठीक है, स्किन की क्लीन क्लीन करने के लिए, धोने के लिए यूज करते हैं। आगे द प्रोटीन प्रेसिपिटेंट प्रॉपर्टी एलम इज यूटिलाइज ऑन द प्रिपरेशन ऑफ प्रेसिपिटेटेड डिप्थीरिया के लिए एंड टिटनस टॉक्सॉइड के लिए भी यूज करते हैं। प्रोटीन प्रेसिपिटेंट प्रॉपर्टी जो होती है एलम, और भी कहाँ यूटिलाइज होता है, प्रिपरेशन ऑफ प्रेसिपिटेटेड जो डिप्थीरिया रहती है उसके लिए, ठीक है, उसमें, और टिटनस का जो टॉक्सॉइड बनता है उसके लिए भी ये हम यूज करते हैं। ये हमारा पोटासियम के डिफरेंट डिफरेंट यूज, बहुत सारे यूज हैं, आप इतने यूजेस याद नहीं रख पाते, तो जितने भी याद हो पाए उतने आप कर सकते हैं। सेकंड है हमारा जिंक सल्फेट, केमिकल फार्मूला जिंक सल्फेट, तो सब दूसरा है, हम जिंक सल्फेट में सबसे पहले क्या लिखेंगे, डेली बताते हैं कि जब भी जिंक सल्फेट पे नोट्स लिखने का आएगा तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जिंक का फार्मूला, उसके बाद उसका दूसरा नाम उसको बोलते हैं व्हाइट विट्रियल, आप लोगों ने पढ़ा होगा ब्लू विट्रियल, व्हाइट विट्रियल, ग्रीन, है ना, हिंदी में नीला थोथा, सफेद थोथा और ग्रीन थोथा, है ना, उसी प्रकार जिंक सल्फेट को क्या बोलते हैं, केमिकल फार्मूला होता है ZnSO4 डॉट C1H2O, सिनोनिम्स क्या बोलते हैं इसको, व्हाइट विट्रियल, ठीक है। प्रिपरेशन कैसे इसको बनाया जाता है, जिंक सल्फेट इज प्रिपेयर्ड बाय द बॉइलिंग मेटेलिक जिंक, ये जिंक लेंगे, बहुत इजी मेथड है, जिंक विथ डाइल्यूट,
जिंक में सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेंगे, जिंक में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बन जाए, क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। आपके सिलेबस में था पहले, बहुत इजी है, लैब में बना सकते हैं। जिंक का ग्रेन्यूल्स लेंगे, उसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डाल देंगे, जैसे डालेंगे तो क्या होगी, गैस, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। उसको ग्लास स्टार्ट से अच्छी तरह से स्टीयरिंग करते जाएंगे जब तक गैस निकल जाएगी। जब पूरी हाइड्रोजन गैस निकलना बंद कर जाएगी, उसको क्या करेंगे, फिल्टर कर लेंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा, जिंक सल्फेट। इजी रिएक्शन से है ना। ये कहता है स्लाइड एक्सेस ऑफ जिंक मेटल यूज रिएक्शन अलाउड टू कंट्रोल हाइड्रोजन गैस इज टू बी इवोल्व, मतलब धीरे धीरे है ना, बुदबुदाहट के साथ गैस, जब हाइड्रोजन गैस निकलना बंद हो जाएगी तो उसको क्या कर लेंगे, फिल्टर कर लेंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा, जिंक सल्फेट। और भी मेथड से, दूसरी मेथड भी यूज करते हैं, ठीक है। अगर ये लिक्विड फाइड में रहेगा तो हाइड्रेटेड फॉर्म में, हाइड्रेटेड मतलब होता है कि कोई भी हमारा सब्सटेंस है उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होता है, उसको बोलते हैं हाइड्रेटेड फॉर्म। यहाँ लिखा लिक्विड, जो लिक्विड फॉर्म होगा इस फिल्टर फॉर्म अनडिजोल्व जिंक मेटल्स एंड इवापोरेटेड, इवापोरेट कर देंगे, क्रिस्टलाइजेशन विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल। तो अब जब इसको जो मटेरियल आएगा हमारा फिल्टर करने के बाद, पानी रहेगा, कुछ सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट रहेंगे, उसको क्या करेंगे, इवोपरेट कर देंगे, तो वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, उड़ जाएंगे, मतलब इवोपरेट हो जाएंगे। सेकंड है एक्सेस ऑफ जिंक मेटल यूज्ड टू द सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम विद द फिल्ट्रेट डज नॉट कंटेन एनी फ्री सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सेकंड मान, दूसरी मेथड और है, और कैसे बना सकते हैं, तो हम क्या लेंगे, इस बार जिंक लिया था, इस बार जिंक ऑक्साइड यूज करेंगे, ध्यान से देखना, क्या लेंगे, देखिए जिंक ऑक्साइड का यूज करेंगे। देखिए ये जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड, और इस बार भी सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, तो जिंक ऑक्साइड H2SO4 से रिएक्शन करेगा तो जिंक क्या हुआ, SO4 से रिएक्शन करके क्या बना, जिंक सल्फेट, और क्या बचा, देखिए H2 बचा, क्या हुआ यहाँ पे देखो क्या बचा, H2 एंड ऑक्सीजन, ये दोनों रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, H2O। सिंपल है रिएक्शन, जिंक SO4 से रिएक्शन किया तो जिंक सल्फेट, और ऑक्सीजन H2 से मिला करके H2O। ये दूसरी मेथड से, मतलब आप जो भी मेथड याद रहेगी आप इसको यूज दे सकते हैं ना। तो दो टाइप्स की मेथड्स होते हैं। एक और है जिंक सल्फाइड से भी बना सकते हैं बाई हीटिंग जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट ये ZnS है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर देंगे तो ZnSO4 बन जाएगा। इस तरह से हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन का यूज करके जिंक सल्फेट का बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, जिंक सल्फेट कैसा होता है, इट अकर्स कलरलेस ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल, मतलब जो क्रिस्टल्स होता है ट्रांसपेरेंट होगा, और क्रिस्टल लाइन पाउडर, दोनों चीज हो सकती है। आर्डरलेस होता है, कोई खुशबू नहीं होती, बट इट टेस्ट इज मेटेलिक एंड स्ट्रिंजेंट, मतलब मेटल जैसे जिंक मेटल है उसकी मेटल, उसके धातु के जैसा स्वाद आएगा, मतलब मेटेलिक टेस्ट एंड स्ट्रिंजेंट, या तो स्ट्रिंजेंट जैसा टेस्ट होगा। आर्डर नहीं होगी, खुशबू कुछ नहीं रहेगा, महक नहीं रहेगी, लेकिन स्वाद कैसा होगा, मेटल के धातु जैसा स्वाद आएगा। ठीक है, इट इफ्लोरेसेंस इन ड्राई एयर, है ना, लॉस सम पार्ट इट्स वाटर क्रिस्टलाइन व्हेन एक्सपोज्ड टू ड्राई एयर। ठीक है, अब आपने देखा वाटर के मॉलिक्यूल्स रहेंगे तो जब हीट करेंगे इसको, है ना, ड्राई करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, लॉस होगा सम पार्ट ऑफ वाटर, पानी का कुछ जल की जो मात्रा होगी वो लॉस हो जाएगी, एंड एयर होगा। इट इज वेरी सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबिलिटी कैसी होगी, पानी में घुलनशील होगा। इट इज फ्रीली सॉल्युबल इन ग्लिसरीन, और ग्लिसरीन में भी घुला, वहां पे देखा होगा पिछले में, एलम ग्लिसरीन में डिजोल्व नहीं होता था स्लाइटली, बट इनसोल्यूबल इन अल्कोहल, ये भी अल्कोहल में सोल्यूबल नहीं हुआ, मतलब जिंक सल्फेट को आप ये सोचो कि अल्कोहल में डिजोल्व कर लेंगे तो नहीं, पानी में हो जाएगा, ग्लिसरीन में हो जाएगा, लेकिन अल्कोहल में डिजोल्व नहीं होगा। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट आर एसिड टू लिटमस ड्यू टू हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट एंड प्रोड्यूसिंग ए सॉल्यूशन विद पीएच ऑफ, मतलब स्टिक सॉल्यूशन होगा, कितना पीएच पहुंचेगा इसका, 5, टोटल 5, मतलब स्टिक सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, प्रोड्यूसिंग सॉल्यूशन विद पीएच। स्टोरेज सेम, इट बी स्टोरेड टाइटली क्लोज कंटेनर, इसको भी टाइट करके कंटेनर में रखना है। ठीक है, ये भी इनकम्पेटिबल होगा अल्कली कार्बोनेट से, हाइड्रोक्साइड से, स्ट्रिंजेंट इंक्लूजन इन द डिकॉक्शन एक प्रोसेस होती है जो आगे पढ़ेंगे आप स्टैटिस्टिक्स में। यूजेज है, इट कैन नॉट कॉमनली यूज द इंटरनल पर्पस, इंटरनल पर्पस के लिए जनरली यूज नहीं होगा। इट इज यूज रिफ्लक्स इमिटिंग स्पेशली, है ना, नार्कोटिक, मतलब समझिए जब कोई जहर खा लेता है, नार्कोटिक या ओपियम अल्कलॉइड की पॉइजनिंग हो जाती है, मतलब कुछ नार्कोटिक ड्रग्स अगर कोई भी
पर्सन्स ले सकता है, व्यक्ति कहता है कि जहर खा लिया, पॉइजन्स खा लिया, उस कंडीशंस में उसकी वोमिटिंग कराने के लिए इमेटिक, अभी इमेटिक हम पढ़ाएंगे अगले क्लास में, है ना। इमेटिक मतलब होता है कि आपके अंदर जो भी पॉइजनस मटेरियल्स पहुंच गया है उसको माउथ के थ्रू बाहर निकालने के लिए इमेटिक, रिफ्लेक्स इमेटिंग स्पेशली यूज होता है ना। मतलब वो जो अंदर गया वो बाहर आ गया। दिस पर्पज द सोल्यूशन कंटेनिंग, तो किसका, ओपियम, ओपियम एक नार्कोटिक ड्रग है ना, अल्कोलॉइड्स है। उसकी अगर किसी भी पर्सन को पॉइजनिंग हो गई है उसके लिए हम जिंक सल्फेट का यूज कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, 0.2 से 2 ग्राम लिखेंगे माउथ, 1% सोल्यूशन सर्व एड न हीलिंग एंड बॉडी। उसके बाद इन माउथ के लिए 1% सोल्यूशन आल्सो सर्व एज इन द हीलिंग ऑफ वुंड्स, की घाव में हीलिंग हो गई है ना, हीलिंग के लिए यूज होती है, घाव भर गया है उसमें की यूज। इट इज एक्सट्रीमली यूज फॉर द एंटीसेप्टिक के लिए भी यूज कर सकते हैं स्टीजेन, प्रिप्रोक्टिन पाउडर, लोशन के लिए लोशन के रूप में लगा के। 0.25% है ना, 0.25% एक्वस सोल्यूशन यूज, इसके लिए एक्वस सोल्यूशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। यूज एज ए ऑप्थेल्मिक स्टीजन, मतलब आंखों के पास कोई भी घाव होगा, ऑप्थेल्मिक मतलब होता है आंख से रिलेटेड, आई प्रिपरेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्टोरेज हैं, तो हमने डिटेल पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद टैनिक एसिड में वेजिटेबल्स यूज करते हैं, ठीक है। कटेचु, कत्था, आपने देखा होगा कि कत्थे का पान में माउथ में कभी भी घाव हो जाता है तो कहते हैं कि कत्थे वाला पान खा लीजिए, तो उसमें लिकटेचु का यूज करते हैं, टैनिक एसिड उसके अंदर केमिकल कॉन्स्टेंट्स होता है। जिंक क्लोराइड का यूज करते हैं, हमने बताया आपको। यूज है ये, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का यूज है, बोर्ड्स के लिए, स्किन के लिए, रेप्सल्स के लिए। सम ऑफ प्लांट्स की, कुछ प्लांट भी यूज होती है स्टिंजेंट के लिए, है ना, उबा उर्सी है, रसबेरी है, जोन्स वॉट है, और ये डिफरेंट डिफरेंट प्लांट मटेरियल, दीज आर डिफरेंट प्लांट्स यूज फॉर द स्टिंजेंट पर्पज। ये डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स हैं जो आपके स्टिंजेंट पर्पज के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो